हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं अपना चैनल क्विक एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मनोवैज्ञानिक कोहलर के सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि कोहलर गैस्टार्टवाद के समर्थक एवं प्रवर्तक थे। गैस्टार्टवाद जो के प्रमुख जो प्रवर्तक और हैं उसमें वर्दिमर और कोफका का नाम आता है। गैस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकृति। ठीक है। और गैस्टाल्टवाद के जो समर्थक और प्रवर्तक हैं, इनका प्रायः मानना था कि हम किसी भी समस्या का समाधान अंतर्दृष्टि या सूझ से करते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं मनोवैज्ञानिक कोहलर का सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या था। देखिए, कोहलर के अनुसार हमारे मस्तिष्क का या अधिगम का सबसे प्रमुख भाग है अंतर्दृष्टि। ठीक है। हमारे मस्तिष्क या जो भी सीखते हैं, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का मतलब उसका सबसे प्रमुख भाग है अंतर्दृष्टि। हम अंतर्दृष्टि की वजह से ही सीखते हैं। ठीक है। जो भी सीखते हैं अंतर्दृष्टि की वजह से सीखते हैं। इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किया था। इन्होंने 2 प्रयोग किए थे चिंपैंजी सुल्तान पर। इन्होंने क्या किया कि पहले चिंपैंजी सुल्तान को एक जो पहला प्रयोग था उसमें इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उस पिंजड़े के ऊपर ऊंचाई पर केले का गुच्छा लटका दिया इन्होंने, केले का। और उसमें 3-4 बॉक्स रख दिए। ठीक है। लेकिन पिंजड़े की हाइट इतनी ज्यादा थी, ऊंचाई इतनी थी कि ये जो सुल्तान चिंपैंजी था वो उस केले को प्राप्त नहीं कर सकता था। ठीक है। ऊंचाई पर टंगे हुए थे। तो हुआ ये कि थोड़ी देर तक तो ये प्रयास करता है, फिर उसके बाद में इसने एक बॉक्स खिसका के रखा, उसके ऊपर चढ़ के तोड़ने की केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। फिर इसने दूसरा रखा और फिर तीसरा रखा और इस तरह से इसने केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो उन्होंने कोहलर का मानना था कि परिस्थितियों वश इसने अपनी सूझ के साथ में ये केलों की प्राप्ति करी है। ये इनका पहला प्रयोग था। ठीक है। और आइए देखते हैं दूसरा प्रयोग क्या था। कोहलर ने जो दूसरा प्रयोग किया उसमें भी सेम वैसे ही था, पिंजरा था। उसमें उनका चिंपैंजी जो जिसका नाम सुल्तान था वो था। इस बार उन्होंने क्या किया कि केलों को पिंजड़े से निकाल के पिंजड़े के बाहर रख दिया दूरी पर। ठीक है। और जो बॉक्स रखे थे उन बॉक्सों को हटा के उनकी क्या छड़ियां रख दी गई, स्टिक्स, छड़ियां। ठीक है। अब कोहलर जो सुल्तान था, तो पहले तो इसने क्या किया था कि पहले अंदर ही बंधे थे, तो इसने बॉक्स को एक ऊपर एक रख के वो केले प्राप्त कर लिए थे। इस बार क्या हुआ कि इसने क्या किया कि पहले एक छड़ी से हाथ डाल के बाहर से केले उठाने की कोशिश की। ठीक है। फिर उसके बाद में इसने धीरे धीरे करके जो छड़ी वहां तक पहुंच रही थी केले को उसको चुना और फिर उसके बाद में उसने केले का गुच्छा पिंजरे के बाहर से अंदर ले लिया, नहीं प्राप्त कर लिया और उसे खा लिया, भूख मिटा दी अपनी। ठीक है। कोहलर ने एक चीज पे ध्यान दिया कि उन्होंने ये जो प्रयोग किए थे इस पे उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का ध्यान रखा। ठीक है। कि प्राकृतिक वातावरण सब लोग ऐसा नहीं कि पिंजरे में सुल्तान को रखने बाद सब घेर के खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसको अंदर करने के बाद ये बहुत ही सुचारू रूप से प्रयोग किया कि उससे जो उनका चिंपैंजी था सुल्तान, उसे कोई समस्या ना हो, उसे ये ना पता चले कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है। तो एक प्राकृतिक वातावरण दिया जैसा कि चिंपैंजी करते हैं, उसी हिसाब से उसने अपनी सूझ के साथ में दोनों ही प्रयोगों में केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो यही था मनोवैज्ञानिक कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बहुत ही सरल है। इसके कुछ प्रश्न आपको जो आते हैं वो मैं बता दूं। इसमें सिर्फ ये एक तो चीज जो पहले मैंने आपको गैस्टाल्टवाद बताया। गैस्टाल्टवाद जो है इसके 3 प्रमुख समर्थक और प्रवर्तक हैं, वर्दिमर, कोफका और कोहलर। ठीक है। एक तो ये आता है कि कोहलर के अलावा कौन है, या फिर नाम दे देते हैं, उसमें पूछते हैं गैस्टाल्टवाद के समर्थक कौन है। ठीक, समर्थक और प्रवर्तक। दूसरा जो है दूसरा ये है कि पूछते हैं कि किस चिंपैंजी का क्या नाम था जिस पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। तो इसका नाम सुल्तान था। ठीक है। ये सुल्तान है। ठीक। और प्रश्नों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से देते हैं, लेकिन बेस उनका जो कोहलर का सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वो बस इतना ही था। उन्होंने 2 प्रयोग किए थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज और पूछी जा सकती है कि कोहलर के प्रयोगों में क्या विशेषता, वो कोहलर के प्रयोगों में जो प्राकृतिक वातावरण में उन्होंने किए ये प्रमुख था। ठीक है।
ये प्रमुख था। तो इस प्रकार से ये था कोहलर सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ में। धन्यवाद।